अंतिम जो गुण है वह है संस्कार, और संस्कार का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि संस्कार व्यवहार असाधारणम कारणम संस्कार है। ठीक है, कि संस्कार संबंधी व्यवहार का असाधारण कारण जो होगा उसे संस्कार कहेंगे। ठीक है, अब ये संस्कार जो है ये 16 संस्कार नहीं है, मनुष्य के जो 16 संस्कार होते हैं वो संस्कार नहीं है। ये संस्कार, इस संस्कार का मतलब है कि एक ही वस्तु, एक ही चीज़ को, एक ही क्रिया को बार बार करने से जो अनुभव हो जाता है, और वह अनुभव जो है स्मृति के रूप में हमारे मन में बस जाता है, वो संस्कार के कारण बसता है, उसे मतलब संस्कार कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम मार्केट जाते हैं, घर से मार्केट जाते हैं, तो बार बार जब हम घर से मार्केट जाते रहते हैं रोज़ रोज़, तो उस पूरे रास्ते का या फिर उस पूरी क्रिया का एक संस्कार हमारे मन में बन जाता है उस चीज़ को बार बार करने से। और उससे क्या होता है कि हम कभी भी जो है मार्केट का रास्ता नहीं भटकते, वो एक स्मृति बन जाती है ना, एक याद सी बन जाती है कि हमें मार्केट इस रास्ते से जाना है, तो जिससे कि हम भटकते नहीं। अगर हमें मार्केट जाना है तो हम पिछली बार के अनुभव को याद करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं हम उसको अनुभव को याद? संस्कार के कारण। क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो उस जानने, उस क्रिया का जो है संस्कार हमारे मन में अभी भी रहता है कि हाँ, पिछली बार जब हम गए थे तो ये प्रॉब्लम्स आई थी, और यहाँ पर ऐसे हमें जाना है, यहाँ पर बच के जाना है, वहाँ पर वो दिक्कत होती है ना। वो सब कुछ रास्ते की सारी प्रॉब्लम्स और रास्ते की सारी जो है प्रिकॉशंस हम लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार का संस्कार हमारे मन में है। तो उस संस्कार का को यहाँ पर बता रहे हैं कि संस्कार व्यवहार, उसी संस्कार के व्यवहार का असाधारण कारण जो होता है उसे कहते हैं संस्कार नाम का गुण। ठीक है, और ये 3 प्रकार का होता है। संस्कार त्रिविधो, पहला है वेगः, वेगो, भावना, स्थिति स्थापकश्च। ठीक है, वेग में संस्कार होता है, वेग से मतलब संस्कार बनता है, भावना में संस्कार होता है, और स्थिति स्थापक में संस्कार होता है। एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला है वेग। वेग में कह रहे हैं तत्र वेगः, इन तीनों में से वेग जो है वह कहाँ कहाँ रहता है? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। पृथिव्यादि चतुष्टय, पृथ्वी आदि 4 जो है, मतलब पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 हो गए पृथिव्यादि चतुष्टय, और मनोवृत्ति और मन। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में वेग नाम का संस्कार रहता है। ठीक है, और इसी से, और यही वेग नाम का संस्कार जो है इनमें क्रिया का हेतु होता है। अगर पृथ्वी का मतलब इस संसार में जो कुछ भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, जल, तेज, वायु, इन सब से जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब क्या हो गया? इन सब चीज़ों के अंतर्गत आ गया। और वो जो कुछ भी क्रिया कर पा रहा है, ठीक है, वो तो उसमें अगर किसी चीज़ का संस्कार पड़ता है तो वह संस्कार है वेग नाम का संस्कार। ठीक है, और अगला जो संस्कार है भावना। भावना नाम का संस्कार जो है, भावनाख्यास्तु संस्कारः आत्मा मात्र वृत्ति ही, ये आत्मा का संस्कार है, सिर्फ आत्मा का। ठीक है, और यह संस्कार क्या करता है? आत्मा में अनुभवजन्य है, आत्मा में अनुभव से उत्पन्न होता है, अनुभव से उत्पन्न होता है, और स्मृति हेतु, स्मृति का कारण होता है, स्मृति को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, मतलब भावना यहाँ पर है कि एक ही क्रिया को बार बार करने से जो हमारे मन में संस्कार पड़ जाता है उसको भावना कहते हैं। उस संस्कार का नाम भावना है। वह सिर्फ आत्मा में रहता है। ठीक है, और अनुभव को उत्पन्न करता है। जब हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है, तो उसी अनुभव से यह जो है भावना नाम का संस्कार उत्पन्न होता है, अनुभवजन्य है। ठीक है, और उस अनुभव को बार बार करने से अनुभव होता है, और फिर प्रथम जो पहली बार अनुभव हुआ वो तो हो गया ज्ञान। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्मृति बन जाती है, और तो स्मृति का क्या होता है? यह हेतु होता है। अनुभव से उत्पन्न होता है और स्मृति का हेतु होता है जो संस्कार, उसे कहते हैं भावना। ठीक है, और यह संस्कार सच उद्बुद्ध एवं स्मृतिम जनयति, यह स्मृति को तभी उत्पन्न करेगा जब यह उद्बुद्ध होगा। उद्बुद्ध होने का मतलब जब यह जाग जाएगा, तभी जो है स्मृति उत्पन्न होगी, तभी हमें स्मृति हो पाएगी। अब जाग जाने का मतलब क्या है? जैसे यदि हम खाना खा रहे हैं तो उस समय पर हमें मार्केट जाने वाला संस्कार उद्बुद्ध नहीं होगा, उस समय पर हमें खाना खाने का संस्कार उद्बुद्ध होगा कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। ठीक है, खाना मुंह में कैसे डालना है, फिर कैसे चबाना है, वो सब हम कैसे करते हैं? क्योंकि बार बार करने से, उस चीज़ को बार बार खाने से हमें एक संस्कार बन गया, तो हमें फिर उसके बाद बार बार खाना खाने से पहले ये नहीं सीखना पड़ता कि खाना कैसे खाते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कार रूप से वह स्मृति बन गई है, और स्मृति जो है उसी जो हमें उस क्रिया को करवा लेती है अच्छी तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार जब हमें मार्केट जाना होता है तो हमें खाने का स्मृति संस्कार नहीं होगा, वहाँ पर हमें रास्ते का संस्कार होगा, कैसे हमें जाना है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यह संस्कार जब उद्बुद्ध होता है तभी वह स्मृति को उत्पन्न करता है।
ठीक है। उद्बोधश्च सहकारी लाभ है, उद्बुद्ध होने का मतलब है सहकारी कारण, सहकारी लाभ है, सहकारी चीज़ों की वहाँ पर उपस्थिति होना, ठीक है, सहकारी कारण की प्राप्ति होना, ठीक है। मतलब जैसे बीज है, बीज में जब सहकारी कारण उसके उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ पर मिट्टी, खाद, पानी, जल, वायु और प्रकाश, ये सब उस पर पड़ने लगता है, तो ये सब सहकारी कारण हो गए। और सहकारी कारण जब उस पर उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ पर बीज के सम्मुख या बीज के साथ संयुक्त हो जाते हैं, तो बीज में से अंकुर निकल आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये संस्कार भी है। जब संस्कार के सहकारी कारण वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, अचानक किसी ने बोला कि मार्केट जाना है, तो अपने आप वो जो है वो स्मृति नाम का जो वह जो संस्कार है, भावना नाम का संस्कार जो है, वो एकदम से क्या हो जाएगा, उद्बुद्ध हो जाएगा और पूरी स्मृति को जो है तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। तो फिर तुम प्लान बनाओगे तुरंत। ये बहुत जल्दी से प्रोसेस होता है सारा कुछ, कि फटाफट फिर वो सब चीज़ प्रोसेस होता है और फटाफट हम जो है उस क्रिया को करने लगते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सहकारी कारण लाभ है, सहकारी कारण लाभ, सहकारी कारणों की वहाँ पर उपस्थित होने से उद्बुद्ध हो जाता है वह संस्कार, और जब वो उद्बुद्ध हो जाता है तो स्मृति को उत्पन्न करता है, और जब स्मृति को करता है तो भी हम फिर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। मतलब हानुपादान अपेक्षा बुद्धि, जो भी हम करते हैं या नहीं करते हैं या उपेक्षा कर देते हैं, उसके बाद होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं सहकारिणश्च संस्कारस्य सदृश दर्शनादयः, ठीक है। मतलब अब वो संस्कार के सहकारी के हैं, जैसे बीज के तो जल, वायु, मिट्टी, खाद, ये सहकारी हो गए, तो इस संस्कार के सहकारी क्या हैं, ठीक है, इसके सहकारी हैं सदृश दर्शन। पहले जो उस अनुभव हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, तो वैसा ही सदृश दर्शन जब होता है, उसी प्रकार का दोबारा से दर्शन होता है, तो फिर यह संस्कार जो है उद्बुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो सदृश दर्शन यहाँ पर क्या बनता है, सहकारी कारण बनता है। सहकारी का मतलब सहायता करने वाला, या फिर एक जैसा दर्शन जब करवाता है, कि पिछली बार के अनुभव को, जैसे पिछली बार क्या था वैसा ही इस बार भी होने वाला, इस तरह का दर्शन है वो कराता है, तो उससे स्मृति जो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है और फिर स्मृति को उत्पन्न कर देता है, स्मृति को जगा देता है, और फिर जो है हम उस क्रिया को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जो कि कहा भी गया है, यथोक्तम सादृश्य अदृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधका, स्मृति नाम का बीज जो है, ठीक है, स्मृति नाम के बीज के जो उद्बोधक होते हैं, ठीक है, या फिर स्मृति के हेतु जो संस्कार है, उस संस्कार के उद्बोधक जो होते हैं, वो कौन कौन है, सादृश्य, अदृष्ट और चिंताद्या, ठीक है। चिंता इत्यादि जो हैं, ये स्मृति के हेतु संस्कार के उद्बोधक होते हैं। सादृश्य होता है तब ये स्मृति उत्पन्न हो जाती, तभी संस्कार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अदृष्ट के कारण भी हो जाता है कई बार, और चिंता के कारण भी हो जाता है। हम चिंतन में रहते हैं, अरे ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वही सब स्मृति हमारे अंदर आने लगती है। आगे कह रहे हैं कि स्थितिस्थापकस्तु स्पर्शवद द्रव्य विशेष वृत्ति ही। अब तीसरा जो संस्कार है स्थितिस्थापक, ठीक है, एक तो वेग नाम का संस्कार, वो बता दिया, फिर भावना नाम का संस्कार, वो भी समझ लिया, अब है तीसरा स्थितिस्थापक नाम का संस्कार। अब यह जो स्थितिस्थापक नाम का संस्कार होता है, यह स्पर्श वाले विशेष द्रव्यों में रहता है। स्पर्शवद द्रव्य विशेष वृत्ति ही, विशेष द्रव्यों में रहता है, स्पर्श वाले जो विशेष द्रव्यों, उन्हीं में यह रहता है। मतलब उन सभी द्रव्यों में रहता है जिनका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, अन्यथा भूतस्य स्व आश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तावद अवस्थ्यापादकः। मतलब कोई वस्तु है, वह पहले जिस अवस्था में थी अब उस अवस्था में नहीं है, और जब हम उसका स्पर्श करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह उस अवस्था में नहीं है, तो फिर हम उसको उसी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो इसी को कहते हैं स्थितिस्थापक नाम का संस्कार। मतलब मान लीजिए हमने कोई बर्तन पकड़ा स्टील का या प्लास्टिक का, और वह पिछली बार जब हमने पकड़ा तो ठीक था, या उसके जैसे दिखने वाले उसकी जो रियल आकृति है वो सही वाली है, लेकिन जब हमने उसको देखा तो वो पिचका हुआ था या टूटा हुआ था इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसको उसकी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास किया, उस पिचके हुए भाग को ठीक कर दिया, स्पर्श से हमें पता चला कि यह पिचका हुआ है, ठीक है। तो हमने उसको पूर्व वाले भाग में लाने का प्रयास किया, उसके पूर्व जैसे उसकी स्थिति सी अवस्था थी उसमें लाने का प्रयास किया, और उसको क्या कर दिया, उसकी पूर्व स्थिति में ला दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यथा भूतस्य स्व आश्रयस्य, और जब वह आश्रय मतलब स्थितिस्थापक संस्कार का आश्रय जो भी द्रव्य होगा, ऐसा द्रव्य जो कि स्पर्श हो, जिसका स्पर्श होता हो, उस द्रव्य का वो अपने आश्रय का अन्यथा भूतस्य हो जाने पर,
ठीक है। अन्यथा भूत माने जिस आकार में वो था उससे किसी दूसरे आकार में चले जाने पर। धनुरादि, जैसे कि धनुष आदि, तो धनुष आदि आश्रय का, उस स्थितिस्थापक आश्रय का किसी अन्य अवस्था में चले जाने पर, ठीक है, पुनः दोबारा से उसको अपनी पुरानी अवस्था में ही लाने का जो संस्कार होता है, ठीक है, पुनस्तावद अवस्थापादक है, उसकी पहली स्थिति में पहुंचा देने वाला जो होता है वह हम क्यों कर पाते हैं, वह हम स्थितिस्थापक संस्कार के द्वारा ही कर पाते हैं। ठीक है, वह स्थितिस्थापक संस्कार ही होता है जो अपने आश्रय धनुष आदि के अन्य आकार का हो जाने पर पुनः फिर से उसको उसकी पहली स्थिति में ही पहुंचा देने वाला होता है, वह स्थितिस्थापक नाम का संस्कार होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि एते च बुद्ध्यादियो, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर अभी तक बुद्धि से लेकर ये संस्कार तक जो भी हमने ये गुणों के बारे में जाना, ठीक है, ये सब आत्म विशेष गुण है, ये सब आत्मा के विशेष गुण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और ये संस्कार। ठीक है, तो ये जो 9 गुण हैं ये विशेष गुण हैं आत्मा के, और इस प्रकार से गुणों की संख्या पूरी होती है। कह रहे हैं गुणाः उक्ताः, गुण अब हमने बता दिए हैं। तो न्याय सूत्र के जो प्रमाण प्रमेय जो सूत्र है उसमें तो दूसरा जो तत्व है जो वह है प्रमेय, और प्रमेय जो होते हैं वे होते हैं 12 है। उन प्रमेयों में से चौथा प्रमेय था अर्थ, और उस अर्थ के भी 6 भेद थे। उनमें से भी जो दूसरा भेद है गुण, उस गुण के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से बता दिया गया है। गुणाः उक्ताः, 24 गुण होते हैं और 24 गुणों को यहाँ पर बता दिया गया। अब गुण के बाद आता है द्रव्य, गुण, कर्म। अब कर्म के बारे में यहाँ पर बताएंगे और कह रहे हैं कर्माणि उच्यन्ते। अब कर्मों के बारे में यहाँ से बताया जाएगा कि चलनात्मकम कर्म। ठीक है, कर्म जो होते हैं वे चलनात्मक होते हैं, गत्यर्थक। ठीक है, कर्म का स्वरूप है चलना, हिलना। चलना का मतलब यहाँ पर चलने से नहीं है, मतलब यहाँ पर है गति। चलना का मतलब है गति, तो गति ही कर्म है। किसी भी चीज़ में गति होती है, चलना, हिलना, डुलना, ये सब जो क्रिया होगी ये सब जो है चलना के, चलने नाम की क्रिया के अंतर्गत आएगा, गति नाम की क्रिया के अंतर्गत आएगा, और उसी को जो है कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया चलनात्मकम कर्म। ठीक है, और ये भी कहाँ रहेगा, इसका आश्रय क्या होना, इसका भी कोई आश्रय होना चाहिए। तो गुण इव द्रव्य मात्र वृत्ति ही, तो जैसे गुण द्रव्य में ही रहता है और कहीं नहीं रह सकता, उसका आश्रय द्रव्य ही होगा, उसी प्रकार इस कर्म की भी जो वृत्ति होगी, जो कर्म का भी जो आश्रय होगा वो केवल द्रव्य ही होगा। तो गुण और क्रिया, मतलब गुण और कर्म, इनका आश्रय क्या होगा, द्रव्य ही होगा। आगे कह रहे हैं अविभूत द्रव्य परिमाणेन मूर्तत्व अपरिणामना सहायकार्थ समवेतम। मतलब कि मूर्तत्व अपरिणामना, मूर्त माने होता है जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, जिनकी भी सत्ता है, ठीक है, तो वो सब हो गई मूर्त वस्तुएं। ठीक है, तो मूर्त और जो भी चीज़ें होंगी उनका परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, वो निश्चित उनका आकार होगा एक। ठीक है, तो मूर्त परिमाण ही है दूसरा नाम जिसका अपरिणामना। मूर्त परिणाम नहीं, परिमाण, मूर्त परिमाण है जिसका दूसरा नाम, वह ऐसा है कर्म। और वह कर्म कहाँ रहता है, कैसा है वह, अविभू द्रव्य परिमाणेन सहकार्थ समवेतम। वह कर्म जो है जिसका दूसरा नाम मूर्त परिमाण है, वह अविभू द्रव्य के परिमाण के साथ, अविभू द्रव्य माने, अब द्रव्य 2 प्रकार के हो गए, विभू और अविभू। विभू माने व्यापक, सर्वत्र रहने वाला, जैसे कि आकाश, काल, दिशा है ना, ये सर्वत्र हैं, विभू हैं आत्मा। ठीक है, और अविभू का मतलब जो सर्वत्र नहीं रहता है, जो एक स्थान वृत्ति है जिसकी, जो एक कुछ जगहों में रहता है, जैसे कि घट, पट, मेज, कुर्सी, ये सब चीज़, घर। ठीक है, तो ये हो गए अविभू द्रव्य। ठीक है, तो अविभू द्रव्य के परिमाण के साथ एक द्रव्य में रहते हुए, कैसे, समवाय संबंध से। तो यह मूर्त परिमाण है दूसरा नाम जिसका, ऐसा यह कर्म जो है यह अविभू द्रव्य के परिमाण के साथ एक द्रव्य में रहते हुए समवाय संबंध से रहने वाला होता है। ठीक है, समवाय संबंध से रहता है यह अविभू द्रव्य के परिमाण के साथ। ठीक है, और आगे कह रहे हैं विभाग द्वारा पूर्व संयोग नासी सति उत्तर देश संयोग हेतुश्च। मतलब जब किसी चीज़ों का विभाग होता है, विभाग द्वारा पूर्व संयोग नासे, जब भी पेड़ से, वृक्ष से कोई फल अलग होता है तो इसका मतलब उस वृक्ष से फल का विभाग हुआ।
तो उस विभाग से क्या होता है, पूर्व संयोग का नाश होता है। उस वृक्ष में, उस पेड़ में और उस फल में जो संयोग था, उस संयोग का नाश हो गया, है ना। एक संबंध था उन दोनों में, तभी तो चिपके हुए थे। और जब वो अलग हो गया फल, तो उस संयोग का नाश हो गया। अब संयोग का नाश हो गया तो क्या होगा, अब वह फल गिरेगा, कहीं पर तो गिरेगा। तो जिस जगह पर वो गिरेगा उस जगह को कह रहे हैं यहाँ पर देश या स्थान, ठीक है। और वह पूर्व देश हो गया जहाँ पर उसका संयोग हो रखा था वह पेड़, और उत्तर देश हो गया जहाँ पर अब वह गिरेगा, अलग होने के बाद जहाँ पर वह गिरेगा। तो जहाँ पर वह गिरेगा उसके साथ उसका संयोग होगा। उस संयोग का हेतु कौन है, यह कर्म है। अगर कर्म नहीं होगा, है ना, चलनात्मकम, अगर यह कर्म नहीं होगा तो वह जो संयोग का नाश हुआ है, जो पेड़ से, जो वृक्ष से जो फल अलग हुआ है, उसका किसी दूसरे जगह से संबंध बन ही नहीं पाएगा, वो अटका ही रह जाएगा हवा में, ठीक है। लेकिन उसका दूसरे देश के साथ संयोग होता है, वह नीचे गिरता है, उसका पृथ्वी के साथ संयोग होता है, या कपड़े में हम हाथ में पकड़ लेते हैं तो उसके साथ संयोग होता है, हाथ के साथ संयोग होता है। इसका मतलब उस संयोग का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए, और उस उत्तर देश के साथ संयोग होने का कारण अगर कोई है तो वो क्या है, कर्म है, ठीक है। इससे पहले भी और भी कई कारण बताए गए हैं, उसके वेग बताया गया था जब हमने गुणों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कर्म, उन गुणों के साथ साथ कर्म भी होता है, क्योंकि कर्म और गुणों की द्रव्य मात्र वृत्ति है ना। कर्म और गुण जो है दोनों द्रव्य में रहते हैं, तो वह फल हो गया द्रव्य, ठीक है। तो वेग नाम का हो गया उसमें गुण, और कर्म हो गया उसमें चलनात्मक, गत्यात्मक। तो गति नाम का कर्म होगा और साथ में वेग होगा, तो उसका दूसरे देश के साथ संयोग होगा, दूसरे स्थान के साथ संयोग होगा पूर्व संयोग के नाश होने पर, ठीक है। और यह कर्म जो है 5 प्रकार का है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। गमन भेदात पंचविधम, 5 प्रकार का है इन भेदों के कारण। कौन, उत्क्षेपण माने ऊपर की ओर क्रिया करना, ठीक है, यह फेंकना। अपक्षेपण माने नीचे की ओर गिरना, पतन होना, ठीक है, यह गिराना। आकुंचन माने होता है समेट लेना। प्रसारण माने होता है फैलाना। और गमन माने होता है चलना। जो भी, गमन का मतलब गति, ठीक है। गमन का मतलब चलना नहीं है, कह रहे हैं भ्रमणादयस्तु गमन ग्रहेणैव गृह्यते। गमन का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, गमन का मतलब है गति, ठीक है। मतलब जो हम बोलेंगे अगर फिर भ्रमण करना, दौड़ना, ये भी तो क्या है, चलनात्मक कर्म, ये भी तो कर्म हो सकता है। तो इन सभी का जो है ग्रहण सिर्फ गमन के अंदर ही हो जाता है। अगर हमने बोल दिया गमन, तो इसके अंदर दौड़ना, चलना, घूमना फिरना सब इसी के अंदर आ गए, ठीक है। तो भ्रमणादयस्तु, भ्रमण आदि जो है, भ्रमण और धावन आदि जो भी चीज़ें हैं, ये सब गमन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इनका ग्रहण जो है गमन के द्वारा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अब चौथा जो पदार्थ है वह है सामान्य, और उसका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, ठीक है। अनुवृत्ति प्रत्यय का हेतु जो होता है उसे सामान्य कहते हैं। अब अनुवृत्ति प्रत्यय क्या होती है, मतलब हमें अनेक घड़ों में, यह घड़ है, यह घड़ा है, यह घट है, यह घट है, इस प्रकार की जो समान आकारक प्रतीति हुआ करती है, ठीक है। तो यह समान आकारक प्रतीति, यह एकाकारक प्रतीति ही क्या कहलाती है, अनुवृत्ति प्रत्यय कहलाती है, ठीक है। अनेक चीज़ों में हमें एक जैसे होने का जो अनुभव होता है, एक जैसी प्रतीति हमें होती है कि सारी चीज़ें तो एक जैसी दिख रही हैं, तो इस एक जैसी दिखने वाली प्रतीति को ही कहते हैं अनुवृत्ति प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है प्रतीति, और अनुवृत्ति माने होता है समान आकारक, समानाकारक, ठीक है। तो समानाकारक प्रतीति को ही क्या कहते हैं, हम सामान्य कहते हैं, या फिर इस समानाकारक प्रतीति का ही हेतु जो होता है उसे हम सामान्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि यह सिर्फ 3 जगहों में रहती है, द्रव्यादि त्रय वृत्ति ही, द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन ही जगहों में यह सामान्य रहता है। सामान्य मतलब जाति, ठीक है। इन 3 ही जगहों में जाति रहती है, द्रव्य में, गुण में और कर्म में, ठीक है। और कैसे रहती है, नित्यम, नित्य है, एकम, एक है, और अनेकानुगतम, अनेकों में जो है अनुगत है। अनुगत का मतलब अन्वित है, अन्वित का मतलब समवाय संबंध से रहती है। एक है, नित्य है, और सब में समवाय संबंध से रहती है। सबका मतलब उन सभी एक जैसे दिखने वाले पदार्थों में समवाय संबंध से रहती है, ठीक है। एक है क्योंकि एक ही है, घड़े बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जाति तो एक ही है घटक, तो इसलिए उसे एक कहा गया। अनेकानुगतम इसलिए कहा गया ताकि इसका लक्षण जो है आकाश में न चला जाए, क्योंकि आकाश तो एक ही है, और यदि हम अनेकानुगतम नहीं कहते तो उसमें भी सामान्य का लक्षण चला जाता,
ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ में जो है सामान्य नहीं होता, एक ही चीज़ की जाति नहीं होती। जाति तो समान आकारक प्रतीति कराने वाली होती है, और समान आकारक प्रतीति तभी होगी जब वस्तु की संख्या एक से अधिक हो। तो आकाश, काल, दिशा, ये तो एक ही है ना। और अगर आप कहते हैं कि आकाश के भी भेद हैं, घटाकाश, मठाकाश, दिशाओं के भी भेद हैं, पूर्व पश्चिम, तो यह बात जो है गलत है, क्योंकि वो जो है दिशा एक ही होती है। अभी हमने दिशा और आकाश के बारे में पढ़ा था, लेकिन उपाधि से वो सूर्य की स्थिति के कारण दिशाओं के अलग अलग भेद हो जाते हैं ना। सूर्य की अलग अलग स्थान से संबंध होने के कारण हम उसको पूर्व पश्चिम आदि दिशा कह देते हैं। आकाश को हम किसी से अवच्छिन्न कर देते हैं कुछ भाग को, ठीक है, तो उसको हम घटाकाश, मठाकाश कह देते हैं। तो वो औपाधिक भेद हैं, वो रियल वाले नहीं हैं। तो इसीलिए जो है सामान्य तो वही होगा जब अनेकों चीज़ें होंगे, और अनेकों में समान आकारक प्रतीति कराने वाला जो अगर कोई होगा तो वह होगा सामान्य, वह होगी जाति। इसलिए कहा अनेकानुगतम एकम, और वह नित्य है, नित्यम। ठीक है। अब कहते हैं कि वो दो प्रकार की है सामान्य, द्विविधम तच्च द्विविधम, परम अपरम च, एक पर सामान्य और एक अपर सामान्य। पर सामान्य जो है उसे सत्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुविषयत्वात्, क्योंकि उसका क्षेत्र जो है वह व्यापक है। ठीक है, सत्ता का क्षेत्र व्यापक है, मतलब संसार में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं इन सब में सत्ता तो है, तभी तो हमें दिख रही हैं, है ना। सत्ता का मतलब विद्यमानता होना, उपस्थित होना, प्रेजेंस होना उनकी। ठीक है, तो जब भी जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं इन सब में सत्ता है, तो सत्ता क्या हो गया? एक कॉमन चीज़ हो गई, सामान्य चीज़ हो गई। तो पर नाम का जो सामान्य है उसका मतलब सत्ता है, और क्योंकि वह सब में कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो सबकी ही सत्ता है इस संसार में, इसलिए यह इसको हम साच अनुवृत्ति प्रत्यय मात्र हेतुत्वात् सामान्यम, यह केवल समान आकारक प्रतीति का बोध कराती है, केवल सामान्य आकारक प्रतीति की हेतु होती है, इसलिए इसको सामान्य मात्रम, इसलिए इसको सामान्य मात्र जो है सत्ता कहते हैं, या सामान्य मात्र पर सामान्य कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम जाति को दो भागों में बांटें, एक सामान्य जाति और एक विशेष जाति, तो सामान्य जाति में क्या आएगा? पर सामान्य को हम सामान्य जाति कहेंगे या सामान्य कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, कॉमन चीज़ है, सब में ही सत्ता सभी की होती है, इसका अर्थ पर का मतलब होता है सत्ता। अब जो दूसरी विशेष जाति किसे कहेंगे फिर? तो अपरम, अपर सामान्य जो होगा वह विशेष होगा। क्यों? क्योंकि अपरम द्रव्यत्वादि, अपर सामान्य जो होगा वो द्रव्य आदि में रहेगा, जैसे घड़े में घटत्व होगा, पट में पटत्व होगा, मनुष्य में मनुष्यत्व होगा, गौ में गोत्व होगा, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होगा। तो ये सब जो है अलग अलग चीज़ें कर रही हैं, सबको एक से, मतलब क्या कह रहे हैं आगे बताते हैं, अल्प विषयत्वात्, इसका विषय अल्प है। घड़े तक ही घटत्व का जो है उसकी जो लिमिट है, उसकी जो बाउंड्री है वो घड़े तक ही है। घटत्व सामान्य की बाउंड्री घड़े तक ही है। ठीक है, पटत्व सामान्य की बाउंड्री पट तक ही है, पर सत्ता की तरह नहीं है कहीं भी हर जगह। जो सत्ता तो एक ऐसी चीज़ है जो घड़े में भी है और पट में भी है, ठीक है, गोत्व में भी है, ब्राह्मणत्व में, मनुष्य सब जगह है। लेकिन घटत्व जो जाति है वह तो सिर्फ घड़े तक ही है ना, इसलिए वो क्या हो गई, उसका विषय क्या हो गया? अल्प हो गया, ठीक, कम हो गया। तो कम विषय वाला है, इसीलिए वह क्या है? अल्प विषय है, और इसीलिए उसको कहते हैं अपर सामान्य। ठीक है, वह तो द्रव्यत्व आदि, सिर्फ द्रव्यत्व जो होगी वो सिर्फ द्रव्य मात्र में रहेगा, गुणत्व में नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका विषय कम होने के कारण, उसका क्षेत्र कम होने के कारण उसे जो है अल्प सामान्य या फिर विशेष सामान्य कहते हैं। विशेष सामान्य इसलिए कहते हैं तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्, क्योंकि वह व्यावृत्ति करने वाला होता है। जैसे घट में घटत्व है, तो घटत्व जो है वो व्यावर्तक है पटत्व का, गोत्व का। ठीक है, मतलब वह पटत्व का घटत्व से भेद करा रहा है कि पटत्व अलग है और घटत्व अलग है। ठीक है, मतलब घड़ा अलग है और कपड़ा अलग है, गाय अलग है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनमें जातियां अलग अलग हैं। तो भेद कराने वाला भी यह जाति है, यह अपर सामान्य जो है भेद कराने वाला भी है, व्यावर्तक भी है, व्यावृत्त भी करता है, इसीलिए इसको सामान्य सद विशेष है, इसलिए इसको विशेष सामान्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह विशेष बात क्या है इसमें है, तो यह अपर सामान्य, ठीक है, लेकिन यह कैसा सामान्य है? विशेष है। क्यों? क्योंकि यह व्यावर्तक है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु का भेद कराता है, या एक जाति की दूसरी जाति से भेद कराता है। ठीक है, लेकिन सत्ता नाम का सामान्य जो है वो भेद नहीं करा पाता, क्योंकि वो तो सब में ही है।
इसलिए उसको सामान्य, उसको कॉमन कहते हैं। ठीक है, कॉमन जाति और विशेष जाति। आगे चलते हैं।